आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई काजी मुजीबुल्ला, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो अभी तक मैंने आपको एक तरीका बताया था कि फैक्टर मेथड से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा बताया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि इसको हम फार्मूला के मेथड से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सॉल्यूशन बाय फार्मूला मेथड। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² में है तो इसकी x की वैल्यू फाइंड करना, अगर y में होता तो y की वैल्यू फाइंड करना, z में होता तो z की वैल्यू फाइंड करना, इसी को कहा जाता है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए, डायरेक्ट हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखेंगे -b ±√b² - 4ac/2a। ये इसका फार्मूला है, जिसे आपको लर्न करना होगा। ठीक है, इस फार्मूले की खोज एक इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने की थी। ये श्रीधराचार्य जी इसकी खोज करने वाले हैं, इसलिए इस फार्मूले को हम श्रीधराचार्य नियम के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं इसमें ये जो √b² - 4ac है, इसको हम d से डिनोट करते हैं। इसको हम d से डिनोट करते हैं, d = b² - 4ac, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में इसी को कहा जाता है विविक्त कर। इसको हम चाहे विविक्त कर के नाम से जानेंगे या डिस्क्रिमिनेंट के नाम से। तो इस फार्मूले में हम थोड़ा सा ये चेंज कर देंगे कि x की वैल्यू = -b और ±√d/2a, जिसको हमें लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, d की वैल्यू क्या होगी? b² - 4ac। ये क्योंकि ये इसका एक चैप्टर पूरा है, उसको हम समझाएंगे कि d कैसे फाइंड किया जाता है और d से क्या क्या चीज़ें पता होती हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। एक हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। पहले सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक क्वेश्चन जिसको हम आपको समझाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने, ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल हो गया। क्वेश्चन हमने लिया, सपोज दैट x² + 5x और +6 = 0। एक इजी क्वेश्चन ले लिया मैंने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। इसके सबसे पहले जब हमने चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि a b c फाइंड करिए। तो आज इसकी ज़रूरत है a और b और c क्या है। तो a की वैल्यू कितनी है ये आप पढ़ चुके हैं। जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a = 1 यहाँ 1 है। b की वैल्यू, ये देखिए b की वैल्यू हम, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। ये b की वैल्यू होगी। अब आते हैं c की वैल्यू कितनी है। तो c की वैल्यू यहाँ देखिए, जो कोई कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c, तो उसको हम c = 6। तो हमें पता चल गया कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a को हमने सबसे पहले, ये ज़रूरी है कि हम a फाइंड करें, b फाइंड करें और c फाइंड करें, तभी हमारा सॉल्यूशन हो पाएगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसको हम इसलिए डार्क कर दे रहे हैं कि जिसको आपको समझने में आसानी हो। a b c ये मैंने फाइंड कर लिया। अब आइए हम इसके बाद हम d फाइंड करेंगे। d = हम फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac अभी हम बता चुके हैं। ये देखिए, d = b² - 4ac। तो इससे हमने b की वैल्यू हमारे पास है 5, तो 5² - 4, और a की वैल्यू मेरे पास है
1 और c की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर का मतलब 25, 5 इंटू 5 और 4 6 या 24, ये हो गया इज इक्वल टू 1। ये d की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये 1 है। ठीक, अब आइए जब d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, a b c फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद d फाइंड करेंगे। अब डायरेक्ट आप जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यही इसका सोल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू हम जानते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये फार्मूला है। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या b की वैल्यू क्या थी 5, तो ये -5 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है 1, ये 1 लिख दिया, अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी थी 1, इसको सॉल्व कर लिया है। ये देखें यहाँ हमने एक ये लगा x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, -5 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 मीन्स 1, क्यों, क्योंकि रूट 1 का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, तो ये देखिए अपॉन नीचे 2 1 जा 2, यहाँ से ये देखिए 2 1 जा 2, ये अब इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आपको साइन को प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस। तो अगर प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लेने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी -5 और प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा -5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4/2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक, अब अगर माइनस साइन लेते हैं तो ये -5 और -1 -6 हो जाएगा अपॉन 2, और दूसरी x की वैल्यू -3 आ जाएगी। यहाँ देखिए अगर आप माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन लेने पर x की वैल्यू आ जाएगी -5 -1 अपॉन 2 मीन्स -6 अपॉन 2 मीन्स -3। तो देखिए यहाँ x की हमें 2 वैल्यू फाइंड हो गई, एक x की वैल्यू आई -2, एक x की वैल्यू -3। इसी को कहा जाएगा कि फार्मूले के मेथड से हम फार्मूला का यूज़ करके हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं।